फरवरी 2025 जेई मेन रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे क्वेश्चन है अभी। इसमें आपने ये देखना है कितने लेंस ये बन रहे हैं कंटेनर में। सबसे पहले तो देखिए यहाँ वाटर है, फिर ग्लास है और दोबारा फिर वाटर है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है मुझे कि ये 3 लेंस बन जाएंगे। देखो ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया और ये जो दिख रहा है ये तीसरा बन गया। तो इसको यहाँ बनाते हैं। देखो ये बन गया जी पहला प्लेन सरफेस, देन इट इज़ कर्व्ड, ये बन गया। दूसरा बन गया ये देखिए, ये वाला रिपीट हो गया दोबारा, ये वाला रिपीट हो गया ये, और फिर एक और घेरा ऐसे, ये वाला आ गया बीच वाला। ये है ग्लास और ये है वाटर। ठीक है जी, लेंस L1 बन गया, दिस इज L2 बन गया, और ये तीसरा फिर ये कॉमन चल रहा है आगे, ये वाला। तो फिर इसको दोबारा बना दीजिए ये ऐसे। ठीक है, और फिर ये ऐसे बन गया, और फिर यहाँ से ये मतलब प्लेन सरफेस है ऐसे, और ये फिर पानी है, यहाँ पे वाटर है ये। तो ये तीसरा लेंस बन गया, अभी L3 बन गया, L2 था ऊपर वाला ये, और ये बन गया आपका L3। ठीक है, अब इसमें सिंपल है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि P इज इक्वल टू 1/f होता है, म्यू टू 1-1, ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नेग्लिजिबल थिकनेस है, मतलब थिन लेंसेज हैं। यदि बने 3 तो तीनों ही थिन हैं। ठीक है, और आगे ये बोल रहा है कि जो रेडियाई है अपर वाला वो R1 लेना है, और लोअर वाला जो है वो लेना है R2। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो गया कि ये तो प्लेन सरफेस है, इसका तो रेडियस हो गया इन्फिनिटी, और ये अपर वाला है, यहाँ पे देखो ये अपर वाला ये बनेगा, अपर वाले का लेना R1, तो ये हो गया इसका रेडियस हो गया R1, क्योंकि इसी को दोबारा बनाया फिर ये R1 हो गया। ठीक है, और ये भी नीचे वाला R2 हो गया, और ये फिर R2 हो गया बिकॉज ये रिपीट किया मैंने, और ये लास्ट वाले का इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो पावर कॉम्बिनेशन का तुम्हें बताया ऐड हो जाता है सिंपल। तो पहले हम P निकाल लेते हैं, तो P हो जाएगा, पहले लेंस की बात करते हैं इस वाले की। तो इसमें μ2 1 ये, तो इसका मतलब ये अंदर है वाटर का रहेगा 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आ गया। और अंदर देखिए आप, क्योंकि पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, तो यहाँ आप इन्फिनिटी कर दीजिए, समथिंग इन्फिनिटी हो गया 0 माइनस, और ये दूसरे का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये है, देखिए ये, और ये R1 है बिकॉज अपर पड़ेगा इस केस में, ये अपर आएगा ना इधर, तो ये R1 है। तो ये यदि ऊपर की तरफ से लाइट वेव यहाँ, रे ऑफ लाइट यहाँ इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो फिर यदि मैं इसको घुमाऊँगा ऐसे, तो और इसका सेंटर इधर है, तो सारी डिस्टेंस आपको पता है कोसाइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट रे यदि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर ये डिस्टेंस इधर को मेजर होगी, जो इसके घेरे की रेडियस होगी, और जो R1 है, तो R1 नेगेटिव पड़ेगा इसमें। ठीक है, मतलब दूसरे सरफेस का जो रेडियस है वो R2 है फॉर्मूले में, पर गिवन R1 है ये, और R1 पड़ेगा नेगेटिव बिकॉज साइन कन्वेंशन। सो यहाँ ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1/R1 ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। तो ये बन गया आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 1/3R1 ये बनेगा। पहले लेंस की बात खत्म होगी, इसकी दूसरे की देखते हैं। तो बिकॉज ये रेडियस ये वाला फिर मैंने दोबारा बना दिया यहाँ पे, ये वाला ही है, तो इसका रेडियस कर्वेचर R1 है, और नीचे वाले का R2 है। ठीक है, तो फिर लूज लेंस के लिए पावर हो जाएगा, अब ये बीच में ग्लास है, बीच में ये ग्लास है, देखिए ये ग्लास है यहाँ पे, तो फिर ये आ जाएगा 1/2 1.5, बिकॉज ग्लास का जो है वो दिया हुआ है आपको 3/2, तो ये जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1। अब R1 जो है यहाँ पे वो R1 ही है, बिकॉज ये देखो ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, इस लेंस के लिए R1 बनेगा। और अगेन बिकॉज लाइट रे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये घेरे का रेडियस ऐसे बनेगा, दूसरे वाले का ऐसे बनेगा, फिर R1 R2 नेगेटिव होंगे, इसका मतलब हो गया -1/R1 माइनस -1/R2। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कितना 1/2 में से हाफ जाएगा, तो बन जाएगा 1/2 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/R2
-1/r1 को बाद में लिख दीजिए। तो ये आ गया दूसरे की। तीसरे की बोलिए। तीसरा लेंस ये देखिए नीचे ये वाला। अब इसमें क्योंकि R2 ये रिपीट हो रहा है नीचे, ये देखो ना R2, और मतलब R2 मीन्स R1 की जगह R2 लिखोगे आप, फिर लेफ्ट को जाएगा इसका घेरा ऐसे, तो माइनस हो जाएगा ये, तो बन जाएगा देखो। फिर ये आपका आ गया वाटर, तो वाटर के लिए रहेगा 4/3 डिफ्रेक्टिव इंडेक्स -1, यहाँ पर भरेंगे इनटू ये आ गया। देखिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, बिकॉज R1 की जगह R2 लिखना है और वो माइनस करके लिखना है, तो -1/R2। आगे प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का कर्वेचर हो गया इन्फिनिटी, समथिंग इन्फिनिटी हो गया 0। ठीक है, ठीक है। तो एग्जैक्ट लिखना है तो माइनस है -0, बिकॉज लेफ्ट हो जाएगा -0। प्लेन सरफेस है, सॉरी प्लेन सरफेस है, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा प्लेन सरफेस का रेडियस कर्वेचर हो गया इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। ठीक है, इसलिए 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये R2 की जगह इन्फिनिटी, सो 1/20 0 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका देखो ये 1/3 बचेगा, ये बचेगा -1/3R2। अब पावर कॉम्बिनेशन की पूछ रहा है, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा टोटल पावर हो जाएगी P = P1 + P2 + P3। वेरी सिंपल। सो यदि मैं इनको ऐड करूँ तो देखो यहाँ पे क्या ऐड होगा, ये आ जाएगा 1/3R1 ये वाली वैल्यू, और P3 की मैं पहले भर देता हूँ, ये -1/P3 बोल देता हूँ यहाँ पे, और P2 बाद में ले लेते हैं। तो आ जाएगा -1/3R2, और P2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस ये वाली 1/2, और ब्रैकेट के अंदर आपका 1/R2 - 1/R1। तो इसको देख लीजिए रीअरेंज करके क्या आता है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा ये कॉमन, देख लीजिए क्या है। तो यदि मैं 1/R1 यहाँ से देख लूँ और 1/R1 मैं यहाँ से भी देख लूँ, तो यह आ जाएगा 1/R1। यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा यहाँ 1/3, और यहाँ बचेगा 1/R1 बाहर ले लिया है तो माइनस है यहाँ पे, तो -½ ये बचेगा। अब 1/R2 को ले लेते हैं, 1/R2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से -1/R2 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टर्म और ये टर्म ठीक है, आ जाएगा 1/R2। यदि माइनस में कॉमन ले तो अंदर क्या बचता है, यहाँ बचता है 1/3, और यहाँ बचता है प्लस है, तो यहाँ -1/2, तो ये बचेगा। ठीक है, सो यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बचेगा ये 6, और ये आ जाएगा 2 - 3, और ये आ जाएगा 1/R1। ठीक है, और फिर यदि मैं आगे चलूँ तो ये आ जाएगा -1/R2, और यहाँ भी 6, और ये आ जाएगा आपके पास 2 - 3, यहाँ आ जाएगा अगले में 3 3 3। ठीक है, तो आ जाएगा 2 - 3, और इसको मैं थोड़ा सा आगे देखूँ तो यहाँ से 1/R1 1/3 ये आ गया यहाँ से, और R1 आपने कॉमन लिया है ना, R1 कॉमन है तो फिर 2 एलसीएम ठीक है, और आगे 1/R2 - 1/R2 2 - 3/6, सो दिस इज़ नाउ -1/6R1। ठीक है जी, और यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, -2 - 3 हो गया -1, -2 प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6R2। अब आंसर देख लीजिए इसमें क्या है आंसर। यदि मैं 2 ऑप्शन देखता हूँ तो ये है 2 ऑप्शन, तो -1/6 को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो R1/R1 बचेगा यहाँ, और यहाँ माइनस है नहीं, तो -1/R2। सो ये था आपका क्वेश्चन, और देखिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे अच्छा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज पावर सिंपल आपने ऐड ही करना था। 3 लेंस बनेंगे ही, और तीनों का पावर P = ऐड करके P1 + P2 + P3। ओके देन।